नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। गुरुवार देर रात इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया है। इस हमले में राजधानी तेहरान सहित ईरान के कई प्रमुख शहरों में जोरदार विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। इजराइल ने अपने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। इजरायली रक्षा बल IDF का कहना है कि ये हमला प्रीएम्प्टिव था, यानी ईरान से किसी बड़े खतरे की आशंका थी, इसलिए इजराइल ने पहले ही हमला कर दिया ताकि उस खतरे को रोका जा सके। गुरुवार देर रात इजरायली वायुसेना ने ईरान के उस सैन्य ठिकानों पर हमला किया जहां पर ईरान कथित तौर पर परमाणु हथियार और सैन्य उपकरण बना रहा था। इजराइल का मानना है कि ये कार्रवाई उसके देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी थी। IDF के प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले में मध्य ईरान में नतांज और इस्फहान के पास स्थित परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसके अलावा तेहरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय और कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमले हुए। स्थानीय लोगों ने रात के समय तेहरान के आसमान में आग के गोले और धुएं के गुबार देखे। ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी भी मारे गए। साथ ही 2 वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों और एक अन्य सैन्य अधिकारी भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सलामी की मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अगर हुसैन सलामी की मौत हो जाती है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि सलामी को देश की सैन्य रणनीति का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता था। हमले के बाद तेहरान के इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और इसकी वजह से शहर में बिजली की भी समस्या हो रही है। IDF का कहना है कि ईरान परमाणु बनाने का काम हाल के महीनों में तेजी से आगे बढ़ा रहा था और ये इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि हमने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को निशाना बनाया। ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी था। इजराइल ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और संभावित जवाबी हमलों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। देश की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई और माना जा रहा है कि इस हमले की योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का कहना है कि इस हमले का उद्देश्य उन जगहों को खत्म करना था जहां ईरान परमाणु हथियार बना रहा था या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रखेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और युद्ध की घोषणा करार दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया है और हम इसका कड़ा जवाब देंगे। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से तुरंत बैठक बुलाने की भी मांग की है। ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, यानी वे किसी भी जवाबी हमले के लिए तैयार हैं। देश की हवाई रक्षा प्रणालियां चालू कर दी गई हैं ताकि आसमान की तरफ से होने वाले किसी भी इजरायली हमले को रोका जा सके। तेहरान और अन्य शहरों में जहां हमले हुए वहां आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अस्पताल और राहत टीमें सक्रिय हैं। साथ ही ईरान ने अपने साथी लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही और इराक के शिया मिलिशिया को भी सतर्क कर दिया है ताकि वे किसी भी वक्त ईरान का साथ देने के लिए तैयार रहें। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि इजराइल को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारे शहीदों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। इस हमले ने वैश्विक समुदाय में गहरी चिंता पैदा कर दी है। अमेरिका ने साफ किया है कि इस ऑपरेशन में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा कि ये इजराइल का खुद का निर्णय था। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील की। रूस और चीन ने इजराइल की निंदा की, जबकि कुछ यूरोपीय देशों ने इस इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार बताया। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो हिजबुल्लाह या अन्य सहयोगी समूह सक्रिय हो सकते हैं, जिसकी वजह से मध्य पूर्व में हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।